हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 नेटवर्किंग इंटरनेट, जिसके अंदर हम मॉड्यूल कवर करेंगे 59 to 84 CS10 इंट्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस। और पहले 4 लेक्चर हम पहले 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सो चलते हैं अपने शॉर्ट हैंडआउट्स पे। सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क क्लासिफिकेशन कि हम एक नेटवर्क को कितनी टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बताया कि नेटवर्क इज ऑफन क्लासिफाइड एज बीइंग ए पर्सनैलिटी एरिया नेटवर्क, या अगर हम उसे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड देन वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं इनकी डिफरेंट स्पेस ही ऑक्यूपाई करते हैं। फिर नेक्स्ट बताया गया कि जो फॉर्मल टाइप का नेटवर्क होगा उसको हम ओपन नेटवर्क कहेंगे, और जो लेटर टाइप का नेटवर्क होगा, जिस नेटवर्क की टाइप लेटर होगी उसको हम क्लोज नेटवर्क कहते हैं। देयर इज अनदर वे, एक और जो वे है जिस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेटवर्क, वो बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, या हम टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग भी नेटवर्क को क्लासीफाई करते हैं। ऊपर था ये जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, ये हम करते हैं कि कौन सा नेटवर्क कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितनी कनेक्शंस मैनेज करता है। जो टोपोलॉजी होती है ये होती है बेस। अब जो हम ये यहाँ पे नीचे क्लासिफिकेशन देखेंगे नेटवर्क की बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क हम देखेंगे वो रेफर टू पैटर्न इन विच द मशीन आर कनेक्टेड, कि वो उसमें हम ये मैटर करता है कि जो मशीन है वो आपस में कनेक्टेड किस वे में है। ये जो होता है इसको हम टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे। डिफरेंट वे होंगे मशीन कनेक्ट करने के, तो उनकी डिफरेंट टोपोलॉजी होगी। जो दो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे बताई हैं, एक है बस इन विच आर मशीन आर कनेक्टेड कॉमन कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड बस। जो बस टोपोलॉजी इसमें क्या होती है, एक बस होती है हमारे पास, वो एक सिंगल लाइन होती है, कनेक्टेड होती है ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेज, जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेज होंगी उन सब उस एक बस के साथ कनेक्ट होगी। इस तरह जो टोपोलॉजी हमारी बनेगी उसको हम बस टोपोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो स्टार टोपोलॉजी विच आर मशीन। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल फोकस पॉइंट होता है, उस फोकल पॉइंट के साथ सब डिवाइसेज कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पर बताया गया विच वन मशीन सर्व एज ए सेंट्रल फोकल पॉइंट। एक जो मशीन होती है वो सेंट्रल फोकल पॉइंट एज ए सर्व करती है, बाकी होती हैं उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। फॉर नेटवर्क टू फंक्शन रिलायबली इट इज इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिश रूल्स बाय विच एक्टिविटी आर कंडक्ट्स। सच रूल आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। कि किसी भी फंक्शन नेटवर्क के लिए कि वो फंक्शन प्रॉपर्ली करे उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कोई उन एक्टिविटीज़ के लिए, उन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अब आते हैं कंबाइनिंग नेटवर्क। हमारे पास एक तो नेटवर्क हमने पढ़े, अब हमने नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क से हमें उन्हें कंबाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस बताई गई हैं, हर डिवाइस के अपने प्लस माइनस हैं, हर किसी के अपने डिफरेंट कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव है, और किसी सिचुएशन में कोई डिवाइस बेटर रहती है, किसी में कोई और। तो अब वो उसकी हम डिटेल देखते हैं कि समटाइम हमें नेसेसिटी होती है कनेक्ट एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू फॉर्म एक्सटेंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कभी कभी जरूरत होती है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको हम एक्सटेंड करें, बढ़ाएं। तो प्लस जो है वो है रिपीटर विच इज लिटल मोर देन डिवाइस दैट पास सिग्नल बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू सिग्नल बसेस विदाउट कंसीडरिंग द मीनिंग ऑफ सिग्नल। कि जो रिपीटर होता है वो दो बसेस के दरमियान, फॉर एग्जांपल दो अगर हमारी टोपोलॉजी है, दो नेटवर्क बन गई है, दोनों बस टोपोलॉजी है, तो उनको आपस में कनेक्ट करेगा, दो नेटवर्क को ये कनेक्ट करेगा रिपीटर, और ये विदाउट कंसीडरिंग द मीनिंग ऑफ सिग्नल। ये जो सिग्नल पास होगा उसका मीनिंग कंसीडर नहीं करेगा, ये एज इट इज सिग्नल को आगे ट्रांसफर करेगा। ये ब्रिज इज सिमिलर बट कम्प्लेक्स दैन रिपीटर। ब्रिज भी वैसे कहाँ है जैसे रिपीटर, लेकिन थोड़ी कम्प्लेक्स है। रिपीटर लाइक इट्स कनेक्ट टू बसेज बट इट डज नॉट नेसेसरली पास आर मैसेज अक्रॉस द कनेक्शन। नेक्स्ट बताइए डेस्टिनेशन एड्रेस ईच मैसेज एंड फॉरवर्ड मैसेज अक्रॉस कनेक्शन ओनली व्हेन द मैसेज डिजाइन फॉर ए कंप्यूटर ऑन द अदर साइड। ब्रिज ज़रूरी नहीं है कि सब मैसेज आगे फॉरवर्ड करे, ये तभी मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा अगर आगे डेस्टिनेशन कंप्यूटर अवेलेबल है। मतलब जहाँ पर मैसेज पहुँचाना है, एक सिस्टम ने, एक कंप्यूटर ने अगर एक मैसेज सेंड किया किसी रिसीवर को, तो एक ब्रिज तभी उसको आगे सेंड करेगा अगर आगे डेस्टिनेशन कंप्यूटर अवेलेबल है। अगर एक साइड पर नहीं है तो वो साइड पर मैसेज ट्रांसफर नहीं करेगा, वो किसी और साइड पर सेंड चेक करेगा और उधर सेंड करेगा। रिपीटर क्या करता है, मैसेज को नहीं पढ़ता, वो एज इट इज कोई मैसेज से रिसीव हुआ है एक नेटवर्क से, उसे वो दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर देगा। ब्रिज क्या करता है, उसको जस्टिफाई करता है कि इसकी डेस्टिनेशन कंप्यूटर आगे अवेलेबल है या नहीं, या आप डेस्टिनेशन डिवाइस भी कह सकते हो। स्विच इज इनिशियली ए ब्रिज विद मल्टीपल कनेक्शन। स्विच क्या होता है, होती वर्क ब्रिज की तरह ही करता है, लेकिन ये मल्टीपल कनेक्शन के साथ करता है। ब्रिज सिंगल कनेक्शन है, जब हम उसको मल्टी टाइम यूज़ करेंगे मल्टीपल कनेक्शन के लिए तो वो एक स्विच बन जाता है। लर्न टू कनेक्ट सेवरल बसेज रादर देन जस्ट टू। तो ब्रिज क्या करता है, जस्ट टू बसेस को कनेक्ट करता है, मतलब दो नेटवर्क को। स्विच क्या करता है, सेवरल मतलब दो से कई ज़्यादा नेटवर्क को ज्वाइन करता है। वर्किंग इसकी ब्रिज के सेम ही होती है।
तो आगे ये बताया कि इस रूटर को बताया गया कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क टू फॉर्म इंटरनेट इज हैंडल्ड बाय डिवाइस नोन एज रूटर। जब हम एक नेटवर्क को मिला के इंटरनेट बनाते हैं तो उसके दौरान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो जो हैंडल की जाती है उसकी कनेक्शन और कम्युनिकेशन वो बाय डिवाइस की जाती है, इसका नाम है रूटर। वो बाय रूटर हम मैनेज करते हैं। ये रूटर होता क्या है, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं जो यूज फॉर फॉरवर्डिंग मैसेज। ये रूटर्स स्पेशल टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो मैसेज फॉरवर्डिंग के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया पॉइंट एट विच वन नेटवर्क इज लिंक टू एन इंटरनेट, कि एक सिंपल नेटवर्क है जब वो एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, गेटवे बिकॉज इट सर्व एज ए पैसेज वे बिटवीन द नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की यहाँ पे आगे 3 टाइप्स बताई गई हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रेड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लस्टर में क्या होता है, जिसका वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन विच मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर वर्क क्लोजली टुगेदर प्रोवाइड कंप्यूटेशन और सर्विसेज कंपेरेबल टू लार्ज मशीन। जैसे सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, ये उस टाइप का काम करने के लिए हम क्लस्टर कंप्यूटिंग करते हैं। The cost of individual machine plus the high speed network to connect them can be less than a higher price super computer। जो मैंने आपको बताया कि ये बनाए जाते हैं, जैसे हम एक सुपर कंप्यूटर हमारे पास होता है जो कि हमारे हैवी टास्क करता है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू हम क्लस्टर कंप्यूटिंग करते हैं और इसके थ्रू हम अपना एक सुपर कंप्यूटर के जैसा सिस्टम बना लेते हैं थ्रू क्लस्टर कंप्यूटिंग। और इसकी जो प्राइस होती है ये सुपर कंप्यूटर से बहुत कम होती है, इसकी नेटवर्क स्पीड भी ज़्यादा होती है और जो इसकी रिलायबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी लोअर होती है। तो इसके ये 3-4 बेनिफिट्स होते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग के थ्रू, जो हम एक नेटवर्क बना के उसको ऐसे सुपर कंप्यूटर हम से यूज़ करते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक स्पीड आई होती है, देन उसकी फर्स्ट टाइम जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होती है सुपर कंप्यूटर से। नेक्स्ट है ग्रेड कंप्यूटिंग। ये क्या कहते हैं, रेफर टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट आर मोस्टली लूजली कपल्ड देन क्लस्टर बट स्टिल वर्क टुगेदर टू accomplish लार्ज टास्क। ग्रेड कंप्यूटिंग में बताया गया कि ये भी वर्क क्लस्टर कंप्यूटिंग की तरह ही करती है, लेकिन उससे थोड़ा लूजली होती है, मतलब उससे कम एंगेज होते हैं इसमें सिस्टम्स, लेकिन इसको भी यूज़ लार्ज टास्क कंप्लीट करने की जाते हैं। जैसे कि सुपर कंप्यूटर होते हैं वो भी हैवी और लास्ट, जितने लार्ज टास्क होते हैं और हैवी टास्क होते हैं उनको सुपर कंप्यूटर के थ्रू करवाए जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। क्लाउड कंप्यूटिंग आती है वेयर बाय ह्यूज pools of shared computers on the network can be located for use by client as needed. It is the largest trend in the distributed system. ये हम पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है सबसे ज़्यादा ट्रेंड है और इससे इसका यूज भी सबसे ज़्यादा और ये सबसे ह्यूज होता है। आज की अगर आप एग्जांपल ले तो हमारे पास क्लाउड वेबसाइट्स भी आती हैं, क्लाउड वेबसाइट्स नॉर्मली सभी क्लाउड होती हैं और उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर भी क्लाउड आते हैं क्लाउड बेस। तो वो क्या होता है कि क्लाउड पे चीज़ पड़ी है, वो क्लाउड पे कोई सिस्टम पड़ा है, कोई नेटवर्क के थ्रू हम उसके साथ कनेक्ट होंगे, फिर हम भी उससे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के दौर में तो क्लाउड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट एड्रेसिंग। Internet wide addressing system that assign a unique identifying address to each computer in the system. In the internet, these addresses are known as IP address. इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं IP को, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये IP एड्रेसेस होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं हर सिस्टम को। अगर आपने गूगल सर्च करें ना व्हाट इज माई IP, तो वो आपको आपका IP एड्रेस देगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देगा। उस एड्रेस के थ्रू आप अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं और वो कोई बंदा भी चेक कर सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, ऐप यूज़ करते हैं, तो वो आपकी लोकेशन एक्सेस करते हैं इसी IP के थ्रू। तो आप अगर सर्च करें व्हाट इज माई IP, तो आपका IP भी आ जाएगा, वो एक नंबर होगा और उसके साथ थोड़ी डिटेल होंगी, और उसके आगे जब उसका ओपन करके डिटेल और लेना चाहो तो ले सकते हैं। उसमें नॉर्मली आपकी लोकेशन होती है, आपकी सिटी, कंट्री, ये चीज़ उसमें मेंशन होती है, आपकी IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस की जा सकती है। फिर इंटरनेट की कुछ एप्लीकेशन थी जो उनको शॉर्ट फॉर्म बताई गई है। FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NNTP है, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर शेल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP है, नॉर्मली हम वेब के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग है जिससे आज के नॉर्मली लाइव स्ट्रीमिंग जाते हैं। यूट्यूब पे आप अगर स्ट्रीमिंग कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वो भी इसी में आएगा। मैसेजेस एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप, मैसेंजर एक्सेट्रा। नेक्स्ट पे आते हैं जी वेब इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर पूरा वेब डेवलपमेंट का नहीं बताया, यहाँ पहले किसी उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताइए वो कैसे वर्क करती है। तो यहाँ बताया सॉफ्टवेयर पैकेज अलाउ यूजर हाइपर टेक्स्ट ऑन इंटरनेट फाइल जो 2 कैटेगरी। जो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं ना वो नॉर्मल 2 कैटेगरी में आती है कि ब्राउजर जो होता है, वेब सर्वर। ब्राउजर तो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला एक्सेट्रा, ये ब्राउजर्स हैं। यहाँ पर तो ये डिटेल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने ये 2 नाले से बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट ये टाइप्स है ब्राउज़र की। अब आते हैं वेब सर्वर क्या होते हैं। तो वेब सर्वर होते हैं जहाँ पर हमारी वेबसाइट पड़ी होती है। वैसे पर आप रिसर्च किया youtube.com, तो जो आप सर्चिंग कर रहे हैं वो ब्राउज़र के अंदर कर रहे हैं, जो आपका सारा काम होगा वो ब्राउज़र के अंदर होगा। लेकिन जो youtube.com की फाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो कहाँ पर पड़ी हैं, वो वेब सर्वर पर पड़ी होती हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में जाए। फिर क्या यहाँ पे ये बता दिया HTTP है, जो यहाँ पे हमने देखा है, ये हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं वेबसाइट्स को। एंड देन जब यहाँ पर भी बताया, यही बात बताइए, ब्राउज़र एंड वेब सर्वर यूजिंग प्रोटोकॉल नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, इसके थ्रू हम इनको एक्सेस करते हैं। इन ऑर्डर टू लोकेट यहाँ पे ये बता इन ऑर्डर टू लोकेट एंड रिट्रीव डॉक्यूमेंट ऑन वेब, ये डॉक्यूमेंट इज गिवन यूनिक एड्रेस। तो क्वेश्चन आता है कि हमें हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, तब भी हम उसको एक्सेस करते हैं। जैसे हम कहते हैं URL, आपने सुना होगा कि URL बाहर होती है, वहाँ पे हम सर्च करते हैं youtube.com, गूगल या कुछ भी, किसी वेबसाइट का नेम करना है आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो URL जो बाहर होती है उसमें वहीं पर हम अपना URL डालते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके थ्रू हम एक वेबसाइट के पेज पे जाते हैं स्पेसिफिकली, और उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें शो कर देती है वेबसाइट। अगर फिर यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लेंगे, HTML जिसे कहते हैं, ये HTML यूज़ फॉर वेब डेवलपमेंट, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेब डेवलपमेंट का जो होता है वो HTML के अंदर होता है। किसी भी वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो HTML के अंदर बनता है। देन उस पर CSS ऐड होती है, स्टाइलिंग शीट, उससे फिर उसको डिज़ाइन मिलता है, फिर उस पर कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं उसको और डिज़ाइन बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, रिस्पॉन्स बनाने के लिए। देन जावास्क्रिप्ट उस पर यूज़ होती है एनिमेशन यूज़ करने के लिए। फिर बैक एंड पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होती हैं PHP, MySQL एक्सेट्रा डेटाबेसेस और बैक एंड की लैंग्वेज, उसको भी हम डिटेल में टच नहीं करते। बाय द वे, तो यहाँ पे एग्जांपल बताइए, इसको मैं आपको थोड़ा करके बता देता हूँ। ये कोड मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, अब चाहो तो इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये टाइप्ड है, ये टाइटल है, हमने एक टाइटल दिया कोर्स 101, यहाँ पे हमने बॉडी बनाई है, ये हमारा बेसिक HTML का बॉयलर प्लेट आप कह सकते हो है। तो बॉयलर प्लेट क्या होती है, ये बेसिकली HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हम जिसके अंदर हम अपने मेन टैग लिखते हैं। HTML का टैग लगाया, हेड का लगाया, बॉडी हेड के अंदर हमने टाइटल दे दिया, बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग दी है H2 और एक पैराग्राफ लिखे। इसको आपको मैंने यहाँ पे किए हुए एक आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश करें। ये जो टाइटल था CS101, ये यहाँ पर शो हो रहा है, ये ऊपर इसका जो H2 हेडिंग है CS101 इंट्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस, वो ये शो हो रही है। और नीचे जो पैराग्राफ था लेक्चर 5 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट मॉड्यूल, ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये बेसिकली जस्ट एग्जांपल थी, मैंने आपको दिखानी थी। तो यहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करते हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेक्चर 5 इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको हम लेक्चर 6 कर देते हैं, और आगे हम सब चीज़ें ख़त्म करके कुछ भी डाल देते हैं, अभी खाली छोड़ देते हैं। तो ये देखिए लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर आगे खाली है, तो इसी जगह पे है। यहाँ पे आप कुछ डालना भी चाहो तो डाल सकते हो, लेक्चर 6 का आप नेम है, आप यहाँ से कॉपी करके तो डाल सकते हो। इसको आप रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल R से करें या फिर यहाँ से करें, तो ये यहाँ पर नेम आ गया। तो बस ये थोड़ा समझाने के लिए था, अभी इसको हम क्लोज करते हैं, अभी मेन हम अपने लेक्चर पे आते हैं। ये सिर्फ HTML का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, वहाँ पर हैंडआउट्स में कुछ बताया गया था, लेकिन वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बताया गया था, मैंने आपको यहाँ पे सिंपली थोड़ा करके दिखा दिया है प्रैक्टिकली। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, लेयर्ड अप्रोच टू इंटरनेट सॉफ्टवेयर, कि किसी भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट सॉफ्टवेयर है उसकी जो लेयर्ड है उसकी जो अप्रोच है वो। तो मेन बात ये रखने वाला है, टिपिकल मैसेज इन द एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले वो एप्लीकेशन में लेयर के अंदर होता है, फ्रॉम देयर इज पास डाउन थ्रू द ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन लेयर में सबसे फर्स्ट पे आता है, देन वो पास डाउन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, और इसके बाद प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसमिशन, जब वो तैयार हो जाता है ट्रांसमिशन के लिए कि अब मैसेज रेडी टू सेंड है, जब वो रेडी है कि सेंड करने के लिए, फाइनली इट इज ट्रांसमिटेड बाय लिंक लेयर। फिर वो जो ट्रांसफर होता है वो लिंक लेयर के थ्रू होते हैं। तो द मैसेज रिसीव्ड बाय द लिंक लेयर एट द डेस्टिनेशन एंड पास्ड बैक अप until the deliver application to the application layer as a message destination। यहाँ पर मैंने ये बात बताई है इस पूरे पैराग्राफ में कि जब हमने मैसेज सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो पहले कंप्यूटर उस मैसेज को सेंड करेगा एप्लीकेशन लेयर के अंदर, फिर वो पहले कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन लेयर के अंदर वो मैसेज आएगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, फिर नेटवर्क लेयर के अंदर पास थ्रू होगा, और जब वो रेडी हो जाएगा यहाँ तक, फिर वो लिंक लेयर के थ्रू किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाएगा, वहाँ पर जो रिसीव होगा डेस्टिनेशन कंप्यूटर के अंदर वो भी लिंक लेयर में होगा, फिर वो नेटवर्क लेयर पे वापस आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर एप्लीकेशन पे। इनकोडिंग डिकोडिंग इन्हीं लेवल्स के अंदर होती है, जितनी भी बाकी चीज़ होती है वो इन 3 लेयर्स के अंदर होती है, जो ट्रांसमिशन होती है वो लिंक लेयर के अंदर होती है। सो आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म होते हैं।